हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया हाउ द स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म, द कंडीशन फॉर नोड, कंडीशन फॉर एंटी नोड, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। तो आपको यहां पे फाइंड करना है डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विच आर फॉर्म इनसाइड द व्हाट, द पाइप क्लोज एट वन एंड। तो बच्चों, यहां पे आप देख रहे हो हमने कंसीडर किया है a long pipe which is close at one end and इसका one end क्या होगा, ओपन होगा। तो यहाँ पे कि हमने कंसीडर किया ट्यूनिंग फोर्क that is a vibrating, when the tuning vibrating fork this place at this position, then the sound waves are propagating through this pipe, okay, which is closed at one end. So these sound waves that are reflecting from this rigid boundary, okay, and again comes back, okay, at that time it is found that ki at this closed end there is a less freedom for the motion of air molecules, so that's why yahan pe form hota hai node, and at open end there is a more space is available for the motion of air molecules, hence the antinode is formed at the open end. Node kya hota hai, it is a point of minimum displacement, antinode kya hota hai, the point of maximum displacement। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मालूम है हमने कंसिडर किया दिस स्मॉल एल इट रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ पाइप, ओके। हमने देखा है कि 90 नोड इज नॉट एग्जैक्टली फॉर्म एट द ओपन एंड, इट इज फॉर्म जस्ट अबोव द ओपन एंड ऑफ द पाइप, ओके, एंड दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस इट इज कॉल्ड द व्हाट, दैट इज ई इज कॉल्ड द एंड करेक्शन, ओके। सो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक कंसेप्ट बताता हूं कि आपको मालूम है दीज आर दी डिफरेंट पोजीशंस। Now this one is a formation of what? Now see, this one is a formation of half wave, that this one is a portion of 3/4, okay, and then this one is a form of exactly one wave, ओके। सो यहाँ पे बच्चे ये कंसेप्ट क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। टोटल वेव का वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा। दिस इज 1/4 पार्ट ऑफ वेव। सो ये जब इतना पोर्शन आता है बच्चों, इसका लेंथ कितना होता है, λ/4। नाउ दिस इज अ होल वेव, दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ वेव। जब इतना पोर्शन आता है तो इसका वेवलेंथ कितना होता है, λ/2। Then this one is a what, this half wave plus 1/4। So ये जो लेंथ होता है बच्चों, this is 3 λ/4, okay, and this one is a complete wave। तो ये जो होगा that is what, wavelength लैम्डा। ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ जो है वो डिफाइन करना इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। सो दैट्स व्हाई नाउ दिस 1/4, हाफ, 3/4 एंड 1 कंप्लीट वेव। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्लियर। सो नाउ सी, होप सो यहां पे आपको दिख रहा है, जस्ट चेक आउट, ओके फाइन। सो नाउ ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, तो यहां पे हम राइट करेंगे, मैंने 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर किए हैं। सो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो लेंथ होगा बोलो कितना होगा, दिस रिप्रेजेंट्स 1/4। सो यहां पे लेंथ किसके बराबर होगा बच्चों, λ/4 के बराबर होगा, ओके। सेकंड थिंग, ओके, नाउ सेकंड थिंग, यहां पे आप देख रहे हो दिस रिप्रेजेंट्स द व्हाट, हाफ प्लस 1/4। सो इट इज 3/4, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 λ/4 जो लेंथ होगा। एंड दिस इज अगेन यू ऑब्जर्व, दिस इज 1 कंप्लीट वेव प्लस λ/4। सो ये कितना हो जाएगा, दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स द 5 λ/4। दिस रिप्रेजेंट्स द व्हाट, 5 λ/4। सो अंडरस्टूड बच्चों। सो यहाँ पे स्मॉल एल, लेंथ ऑफ पाइप, capital L, it is the corrected length, that is the length of pipe plus end correction, because antinode is formed just above the open end of the pipe, okay। Now what is the main purpose, we have to find the different frequency of the different modes of vibration, okay। So सबसे बेसिक मोड जो है, simplest mode of vibration in a pipe closed at one end is this one, and this is called the fundamental frequency। क्या बोलते हैं, फंडामेंट। तो करना क्या है बच्चों, सिंपल, आपको मालूम है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, v is equal to f into लैम्डा। सो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v by लैम्डा,
v बाय लैम्डा। ओके, सो इस केस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, दैट इज अ वेवलेंथ। सो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे इंटेंशनली लिख रहा हूं, दिस इज द कंडीशन 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। इन द फर्स्ट केस यू आर ऑब्जर्विंग दिस लेंथ l इज किसके बराबर है, लैम्डा बाय 4। तो आप देख रहे हो l अगर लैम्डा बाय 4 होगा तो मुझे यहां से बताओ बच्चों लैम्डा की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करूं, 4l। Okay, and then you are getting the equation, that is frequency is equal to v by 4l or v upon 4l plus e। समझ में आ रहा है? This is the what, fundamental mode of vibration, lowest frequency with which this vibrate। ओके, सो आपको मिल गया फर्स्ट केस। मैं इंटेंशनली इसको ब्रैकेट बनाता हूं, दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट हार्मोनिक, लोवेस्ट मोड और सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। Okay, now first case is over, moving towards the second case। in second case में सेम फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करना है, लेकिन यहां पे लैम्डा चेंज होगा बिकॉज लेंथ ऑफ पाइप किसके बराबर है सेकंड मोड में, 3 लैम्डा बाय 4। तो बच्चों ऑब्जर्व करो, मैं यहां पे राइट कर रहा हूं अगेन सेम इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी इसको मैं बोलता हूं f1 v बाय लैम्डा। तो बोलो बच्चों लेंथ किसके बराबर था, 3 लैम्डा बाय 4। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है लैम्डा, तो लैम्डा क्या बनेगा, 4l बाय 3। सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो क्या होगा, सो f1 इज इक्वल टू दैट इज 3v बाय 4l। ओके, सो बच्चों यहां से ऑब्जर्व करो कि ये बाबा ये जो v अपॉन 4l है वो कौन है, व्हाट इज v बाय 4l, इट इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो कैन आई आल्सो से कि बाबा f1 किसके बराबर है, 3f के बराबर। जैसे इसको मैंने कहा था लोएस्ट मोड इज द first harmonic, so this one 3f, so that's why it is called third harmonic or also called first overtone। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको समझ में आना चाहिए। सो थर्ड हार्मोनिक और विच इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। तो बच्चों सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी हुआ। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड। सो थर्ड मोड में आप देख रहे हो लेंथ किसके बराबर है, 5 लैम्डा बाय 4 के बराबर। हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सो यहां पे ऑब्जर्व करो थर्ड केस में, नाउ सी कि बाबा अगेन f2 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। सो बोलो बच्चों लेंथ किसके बराबर है, 5 लैम्डा बाय 4 के बराबर। तो लैम्डा क्या होगा, 4l बाय 5 होगा। अगेन यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, बोलो। सो अगेन f2 इज इक्वल टू 5v by 4l। Again we know that what is the v by 4l, it is a fundamental mode, so can I substitute, that is in this case f2 किसके बराबर होगा बच्चों, 5f के बराबर होगा। So similarly again this is the 3f, so third harmonic or the first overtone। तो यहाँ पे 5f है तो इसको क्या कहेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर। सो सिमिलरली बच्चों आप देख रहे हो कि यहां पे अगर मुझे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन हुआ, सो आपको जो वैल्यूज दिख रहे हैं दिस इज अ फंडामेंटल f, देन 3f, देन 5f। तो आपको देख रहा है आगे वाला क्या होगा, 7f एंड सो ऑन। मीन्स व्हाट, यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट है, ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जनरल फॉर्मूला कहना है राइट कि बाबा फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू 2p प्लस टाइम f। सो आप देखोगे सब्स्टिट्यूट करो, अगर मैंने कहा फर्स्ट ओवरटोन p की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 3f, देखो फर्स्ट ओवरटोन का 3f फ्रीक्वेंसी क्योंकि f इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैंने p की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया बच्चों सेकंड ओवरटोन, तो क्या बनेगा 5f which is 5f। so p start from 1 2 3 and so on।
ओके तो क्वेश्चन आता है इन वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट 1 कौन से मोड्स ऑफ हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं? ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, F 3F 5F 7F. So clear बच्चों? So in this video we have covered the different modes of vibrations of an air column in a pipe closed at one end. So hope so understood. और आपको मालूम है इन सभी इक्वेशन में मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बच्चों. ये इक्वेशन मैं कैसे राइट करता हूँ? 3V/4 that is L plus V with L करेक्शन, और यहाँ पे भी हम राइट कर सकते हैं that is 4L, और we can also write, यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों तो आपको समझ में आ रहा है, F2 is equal to 5V/4 L plus E. तो यहाँ पे कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट है? सो ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. Hope so all of you understood the vibrations of air column in a pipe closed at one end. तो next video में हम cover करेंगे the vibrations of air column in a pipe open at both ends. तो thank you. पढ़ते रहो physics with Vaibhav sir.